श्री शिषपाल जी को आवश्यक को माल्यार्पण करें। भाई शिवम सागर बाबा साहब को माल्यार्पण करें। और मंच पर बैठे हमारे बुजुर्ग बड़े बाबू जी इस प्रोग्राम को रखा। आगामी जन्मदिन के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। भारत के पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की कमेटी को, बजी रेंज के लोग, आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचारों से हर वर्ष मनाते आए और आगे भी बनाते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय मुख्य अतिथि जी, गत वर्षों की भांति इस वर्ष बजीरगंज के वार्ड नंबर गोपालपुर में ऐसी पावन जगह पर अम्बेडकर का पार्क है। इसमें आयोजित के रूप में जाना जाता है। ऐसी सशक्त महिला नेता बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर आयोजित इस प्रोग्राम में सबसे पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ। खास तौर से भारत का संविधान लिख करके इस देश में रहने वाले गरीब और अमीर, इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पाठ में अपना कोटि कोटि बार अपना शीश नमन करता हूँ। दूसरे मसीहा जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल चला करके उस साइकिल पर भोजन, वो भारत का एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत में रहने वाले करोड़ों वो लोग जिनके सर पे छत नहीं थी, जिनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको बराबरी में रहने का भी अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिला करके उस किताब में लिख करके मैं आया हूँ। और सबसे बड़ी एक ताकत दे करके मैं उसमें किताब में आया हूँ। कौन सी ताकत? कि पहले इस देश में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर राजा का बेटा राजा बनता था, फिर राजा का बेटा राजा बनता था। यह परंपरा थी कि राजा का ही बेटा राजकुमार राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हे नानकचंद, मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। अब कोई राजा भारत में रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब राजा पैदा होगा तो इन गरीबों के वोट से पैदा होगा। ये ताकत संविधान में तुम्हें देकर के मैं आया हूँ, क्योंकि साधारण किताब नहीं है, ऐसा दस्तावेज भारत सरकार को देकर के आया हूँ। और आज उसी की बदौलत है बाबा को जुर्रत करनी पड़ती है कि ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे साथियों, सभी लोग जो युवा हैं, नौजवान हैं, पुराने हैं, डट जाएं और जब आप मेहनत करें। जाटव से मिलने लगा बैठा जाटवरी तेरे से अपने
भाई को जरूर खरीदाओ शाखा को हाँ शाखा प्रदीप जाना